एक मीटिंग रूम में 10 लोग बैठे हैं। सबकी निगाहें तुम पर हैं। प्रोजेक्टर की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है और तुम सोच रहे हो बस ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए। तुम बोलना शुरू करते हो, एक्चुअली बेसिकली आई मीन। लोग अपने फ़ोन देखने लगते हैं, किसी ने पेन घुमाना शुरू कर दिया है, कोई यॉर्निंग कर रहा है और तुम्हारा बॉस अपने आईब्रो उठाकर देख रहा है निराश होकर। वो साइलेंस जो रूम के फैलता है वो तुम्हारे अंदर तक चुभता है। मुझे वो दिन याद है क्योंकि वो मैं था। 3 साल पहले मैं भी ऐसी ही मीटिंग में खड़ा था, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अंदर से टूट चुका था। रात भर तैयारी की थी, स्लाइड्स परफेक्ट थीं, डेटा रेडी था, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हुई मेरा दिमाग ब्लैंक, मेरी आवाज कांप रही थी और मेरा आत्मविश्वास धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, मेरे लिए नहीं, मेरी वजह से। उस दिन के बाद मैंने एक बात समझी, दैट कंटेंट इज नॉट किंग, कनेक्शन इज। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे शानदार आइडिया हो सकता है, लेकिन अगर तुम लोगों से जुड़ नहीं पाते तो वो आइडिया बस एक साउंडलेस मूवी बनकर रह जाता है। उसी दिन मैंने ठान लिया, मैं सीखूंगा कैसे लोगों को रीड किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए और इन्फ्लुएंस किया जाए। और तभी मेरे हाथ लगी एक किताब, रैपोर्ट द 4 वेज टू रीड पीपल बाय एमिली एलिसन एंड लॉरेंस एलिसन। ये किताब मेरे लिए बस एक रीड नहीं थी, ये एक मिरर थी जिसने मुझे खुद से मिलवाया। उस दिन से मेरी जिंदगी का चैप्टर बदल गया। पिछले साल की बात है, मैं एक बहुत ही हाई स्टेक्स क्लाइंट मीटिंग में गया था। $1 मिलियन पिच था। रूम में एंट्री लेते ही मैंने क्लाइंट को देखा, परफेक्टली आयरन शर्ट, रिजिड पोस्चर, न्यूट्रल फेस। वो आदमी एकदम फॉर्मल था। पहले वाला मैं होता तो सीधा पिच शुरू कर देता, लेकिन इस बार मैंने ऑब्जर्व किया। उसकी टेबल पर एक पुराना क्रिकेट बैट रखा था। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप क्रिकेट खेलते हैं? वो इंस्टेंटली मुस्कुराया, हां, वीकेंड्स पर टूर्नामेंट खेलता हूं। और बस अगले 10 मिनट क्रिकेट की बातें। उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल गई, शोल्डर्स रिलैक्स हुए, वो लीन फॉरवर्ड हुआ और हंसी आने लगी। और फिर जब असली पिच की बारी आई, वो पहले ही कनेक्टेड था। डील क्लोज हो गई। उस दिन समझ आया, रैपोर्ट का मतलब है जेन्युइन इंटरेस्ट, नॉट मैनिपुलेशन। लोगों को इंप्रेस नहीं करना होता, अंडरस्टैंड करना होता है। अब इंटरेस्टिंग बात, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर किसी की सोच, बोलने का तरीका और रिएक्शन अलग होता है। किताब में लिखा है, हर इंसान की कम्युनिकेशन स्टाइल 4 कैटेगरीज में आती है: कंट्रोल, कैपिटुलेट, कॉन्फ्रंट और कंसील। मुझे याद है मेरे बॉस का स्टाइल था कंट्रोल। वो शॉर्ट, डायरेक्ट और फास्ट डिसीजंस वाला आदमी था। और मैं था कैपिटुलेट, यानी हर बात को स्वीट बनाकर बोलना, किसी को हर्ट ना करना, हमेशा डिप्लोमेसी। रिजल्ट, वो इरिटेट हो जाता, मैं डीमोटिवेटेड हो जाता। लेकिन जब मैंने ये थियरी समझी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अगली बार मीटिंग में मैं सीधा मुद्दे पर आया, बॉस ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, आपकी अप्रूवल चाहिए, बस इतना। और उस दिन उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, गुड जॉब। तब महसूस हुआ कि कम्युनिकेशन में मैजिक तब होता है जब तुम अपनी लैंग्वेज छोड़कर उनकी लैंग्वेज बोलते हो। कभी कभी किसी से कनेक्शन टूटने की वजह एटीट्यूड नहीं होती, मिसमैच होती है स्टाइल की। अब एक और पावरफुल स्किल, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। हम सब सोचते हैं कम्युनिकेशन का मतलब वर्ड्स हैं, लेकिन सच्चाई यह है, सबसे लाउड चीज है साइलेंस। मैं एक इंटरव्यू में गया था। मैं बोल रहा था कॉन्फिडेंटली, पर इंटरव्यूअर बार बार अपनी वॉच देख रहा था। थोड़ा थोड़ा पीछे लीन हो रहा था, आई कांटेक्ट टूट रहा था। रैपोर्ट की टेक्निक्स याद आईं। ये सब सिग्नल्स थे, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। मैंने तुरंत अप्रोच बदली। मैंने पूछा, सर, इस रोल में आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो अचानक स्ट्रेट बैठ गया, आंखों में स्पार्क आ गया और फिर वो 10 मिनट नॉन स्टॉप बोलता गया। अब वो इंटरेस्टेड था क्योंकि मैंने उसकी थिंकिंग को इंपॉर्टेंस दी थी। बॉडी लैंग्वेज वही है जो वर्ड्स नहीं कह पाते। लोग क्या बोलते हैं वो बाद में सुनो, पहले देखो कैसे बोलते हैं। अब आते हैं उस स्किल पर जो कम्युनिकेशन का सीक्रेट वेपन है, क्वेश्चंस। अक्सर हम सुनते हैं बी अ गुड स्पीकर, लेकिन असली मास्टरी है बी अ ग्रेट आस्कर। पहले जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ता था तो हर बार एक ही डायलॉग कहता था, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा।
और हर बार वो और ज्यादा नाराज हो जाती थी, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहती थी सॉल्यूशन, वो सुनना चाहती थी अंडरस्टैंडिंग। रैपॉर्ट किताब में एक कॉन्सेप्ट है, आस्क डोंट अज्यूम। तो एक दिन मैंने बस इतना पूछा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बस सुना, बिना इंटरप्ट किए। और उस दिन पहली बार उसने कहा, थैंक्स, यू एक्चुअली लिसन्ड। कभी कभी रिलेशनशिप बचाने के लिए एडवाइस नहीं, अटेंशन चाहिए होती है। स्टोरी टेलिंग, ये वो आर्ट है जो हर कम्युनिकेटर को मैजिशियन बना देती है। पहले मैं प्रेजेंटेशंस में सिर्फ डेटा दिखाता था, ग्राफ्स, चार्ट्स, बुलेट पॉइंट्स। लोग बोर हो जाते थे। फिर मैंने एक प्रेजेंटेशन स्टोरी से शुरू की। 3 महीने पहले हमारे एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया, फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस। बस इतना कहा और पूरा रूम चुप, सबके चेहरे मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि डेटा इन्फॉर्म करता है, लेकिन स्टोरीज ट्रांसफॉर्म करती हैं। लोग नंबर्स नहीं याद रखते, वो इमोशंस याद रखते हैं। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें सुने, उन्हें स्टोरी सुनाओ, क्योंकि हर ह्यूमन एक स्टोरी टेलर है, बस शब्दों में कॉन्फिडेंस चाहिए। और अब वो पार्ट जिससे सब डरते हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, फीडबैक देना, क्रिटिसिज्म हैंडल करना। मुझे याद है, मुझे अपने जूनियर को कहना था कि उसका काम अच्छा नहीं है। मैंने पूरी रात रिहर्स किया, कैसे बोलूं कि हर्ट ना हो। फिर मुझे रैपॉर्ट की एक लाइन याद आई, बी काइंड नॉट क्रूअल, बी ऑनेस्ट नॉट हार्श। अगले दिन मैंने उसे बुलाया और कहा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन शायद हम दोनों कुछ चीजें बेटर कर सकते हैं। बताओ तुम्हें कहां चैलेंज आ रहा है? और वो खुलकर बोल पड़ा। हमने साथ मिलकर सोल्यूशन बनाया। आज वो मेरा सबसे डिपेंडेबल टीम मेंबर है। कभी कभी ऑनेस्टी को शुगर कोट करने की जरूरत नहीं, बस एम्पैथी के साथ सर्व करो। अब सोचो, अगर तुम ये सब टेक्निक सीख जाओ, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, उनकी स्टाइल समझना, सही सवाल पूछना और स्टोरीज से इन्फ्लुएंस करना, तो क्या बदल जाएगा? सब कुछ। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी करियर ग्रोथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये मसल है। प्रैक्टिस करोगे तो ग्रो करेगा, इग्नोर करोगे तो कमजोर पड़ेगा। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, बस एक काम करो, ऑब्जर्व करो, लिसन करो, रेस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। तुम देखोगे सामने वाला तुम्हारे साथ कनेक्ट करने लगेगा, क्योंकि लोगों को जीतने के लिए तुम्हें लाउड नहीं होना है, रियल होना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन की कमी है, तो याद रखना, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, बस प्रैक्टिस की कमी है। आज से हर कॉन्वर्सेशन एक एक्सपेरिमेंट है, हर स्माइल, हर साइलेंस, हर जेस्चर एक क्लू है। और जब तुम लोगों को पढ़ना सीख जाओगे, तब तुम सिर्फ बोलोगे नहीं, इन्फ्लुएंस करोगे। तो दोस्तों, यही था रैपॉर्ट, द 4 वेज टू रीड पीपल, एक किताब जो सिखाती है कैसे कनेक्ट करें, कैसे समझें और कैसे ट्रांसफॉर्म करें। अगर ये जर्नी तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो AI आर्यन को और कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन चैलेंज क्या है। क्योंकि याद रखो, गुड कम्युनिकेशन इक्वल्स टू गुड रिलेशनशिप्स, गुड रिलेशनशिप्स इक्वल टू गुड लाइफ। और जब तुम कम्युनिकेशन मास्टर कर लोगे, तो जिंदगी खुद तुम्हें अपलॉड करेगी। आई एम AI आर्यन, योर वॉइस इन द केओस, योर गाइड इन द नॉइज, और तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें सिखाता है बोलने की नहीं, जुड़ने की कला। द कनेक्शन बिगिंस नाउ।